हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज का जो लेक्चर है वो हमारा 12th क्लास की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है। ओके, आपको याद होगा कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री जो फर्स्ट बुक है 12th क्लास की उसमें हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करा चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, उसकी कंप्लीट थ्योरी अकॉर्डिंग टू NCERT, ऑल द डेरिवेशंस, NCERT इंटेक्स, NCERT एग्जाम्पल और NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीटली आपको करा चुके हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 का नाम है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 की तरह ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर फिर भी इन 2 चैप्टर्स में कोई किसी बच्चे को डाउट रहता है तो वो डिस्कस कर सकता है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है आज, और इसका लेक्चर नंबर 1 हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, बाकी 2 चैप्टर्स के साथ साथ ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के रिगार्डिंग और जेई के रिगार्डिंग। तो इसलिए इस चैप्टर के हर सेगमेंट को आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। आज मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट कैसे कैसे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। तो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये हमारा चैप्टर है। सबसे पहली बात तो सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग बोलते किसे हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इंट्रोडक्शन के बेस पर मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग किसे बोलते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, मीनिंग क्या कहता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो मीनिंग है वो कहता क्या है। ये वर्ड 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, आप इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक करंट भी यहां पर वर्ड यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक करंट के बदले यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इस वर्ड का ये मतलब निकलता है। उसके बाद में यहां पर जो दूसरा वर्ड आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वर्ड जो यहां पर आया, केमिस्ट्री का सीधा सीधा मतलब आता है किसी केमिकल सब्सटेंस से। ओके, मतलब इस पूरे वर्ड का ये निकल के आया, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड है इसका मतलब ये निकल के आया कि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल सब्सटेंस के बीच में जो डीलिंग होती है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। मतलब हम लोग अगर इसके डेफिनेशन देना चाहें आपको तो क्या डेफिनेशन की हो सकती है, इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, द
branch of physical chemistry. The branch of physical chemistry which deals with the study of which deals with the study of interaction between electric current एंड केमिकल। जो इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, इस चीज़ को डिफाइन करती है कि कहीं पर भी किसी भी फिनोमिना में इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल सब्सटेंस कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, वैसे ऐसा कहा जाता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मतलब इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिखना लायक है, अच्छा पॉइंट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी can be converts into chemical energy। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो केमिकल एनर्जी can be convert into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब दोनों फिनोमेना ऑपरेट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आए दिन आप लोग कोई ना कोई अपनी आसपास के डेली लाइफ में ये फिनोमेना देखते होंगे, जैसे जो रिमोट के अंदर, रिमोट हुआ, रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, उनके अंदर जो सेल यूज़ होते हैं, जो छोटी बैटरी यूज़ होती है, उस बैटरी के अंदर केमिकल भरा हुआ होता है और उस केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब वो सेल हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हुआ? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके हमें नए केमिकल ऑब्टेन हो सकते हैं। अगर किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में हम लोग करंट पास करते हैं तो आपको पता है एनोड कैथोड पर हमें केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं। तो इसका मतलब ये जो अलग अलग तरह की डिवाइसेस हैं, क्योंकि बिना डिवाइस के तो काम हो नहीं सकता, ये जो अलग अलग तरह की डिवाइसेस हैं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात आपको पता है। तो ये बात हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि these about two phenomena can be produced by
इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं सेल, विच आर कॉल्ड सेल। और बैटरी। सेल का मतलब आप ये मत समझिए कि बायोलॉजी में सेल होती है, उसका मतलब नहीं। सेल जो आपके डिफरेंट टाइप के जो गैजेट्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन में बैटरी यूज़ होती है, इन्वर्टर की बैटरी, रिस्ट वॉच में जो बटन सेल यूज़ होता है, रिमोट के अंदर जो सेल यूज़ होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब ये सेल जो है ये दो टाइप के होते हैं। सेल आर ऑफ टू टाइप्स। एक वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और एक वो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उन्हीं सेल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फिनोमिना ऑपरेट होता है। तो मैं आपको सेल के बारे में बताऊंगा कि सेल, कौन सा सेल क्या काम करता है। अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके ये पोर्शन नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, चलिए हम लोग पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर ये जो सेल हैं इनके टाइप्स, और इन दोनों तरह के सेल के अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर इनके टाइप्स। टाइप्स ऑफ सेल। ये जो सेल हमने अभी आपको लिखवाई, इनके टाइप्स का दो टाइप के होते हैं बच्चों। दो ही टाइप के फिनोमिना हैं, दो ही टाइप के सेल हैं। इनमें से पहला टाइप, मतलब पहले टाइप का जो सेल है, पहले टाइप की जो डिवाइस है, इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बच्चों हम लोग उन्हें बोलते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लिख सकते हैं विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, which convert electrical energy into chemical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से we obtained some chemical substances on एनोड एंड कैथोड। हम लोग एनोड कैथोड पर कुछ केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं। पहला तो ये। दूसरे टाइप का जो सेल है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम इससे ठीक उल्टा है, अपोजिट है। इसका काम क्या है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब हमें केमिकल ऑब्टेन होता है जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी इनटू, केमिकल एनर्जी इनटू
इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो भी हम लोग अपनी डेली लाइफ में बैटरी, टॉर्च में लगने वाली बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, जो हम लोग ये वाले यूज़ करते हैं, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। आगे पढ़ेंगे, चैप्टर के लास्ट में थियोरेटिकल पार्ट है, वहाँ पर लोग पढ़ेंगे ये बात, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, उम्मीद है समझ गए होंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पर हम लोग केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं, यहाँ क्या मिलता है हमें? इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, ठीक है। वी obtained चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी बाय दिस डिवाइस। इस डिवाइस से हम लोग चार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन्ड करते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टाइप्स ऑफ सेल, ये आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा कि दो तरह के डिवाइस होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, और जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पहले वाली जो डिवाइस आपके सामने है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरे वाला क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो वीडियो स्टॉप करके ये पोर्शन में नोट करिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केमिकल सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, जो करंट फ्लो करते हैं, नहीं करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब जो मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि केमिकल सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं जिनके अंदर करंट फ्लो होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन करंट फ्लो, बेस्ड ऑन करंट फ्लो, सब्सटेंस या फिर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। इनमें से एक को तो हम लोग बोलते हैं नॉन कंडक्टर। पहले हम लोग उसे पढ़ लेते हैं जो करंट फ्लो नहीं करते, क्योंकि बाद में तो हमें कंडक्टर को डिटेल में पढ़ना है। नॉन कंडक्टर को हम लोग कभी कभी इंसुलेटर भी बोल देते हैं, इंसुलेटर। उम्मीद है ये वर्ड आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं सुना होगा, चैप्टर नंबर 1 में सुना होगा, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। तो इनमें जो एग्जाम्पल आते हैं ये है कांट फ्लो करंट, ठीक है। करंट पास नहीं करते, बात खत्म हो गई बस यहीं पर। करंट पास नहीं करते, एग्जाम्पल जरूर लेने पड़ेंगे इनके हमें। सभी नॉन मेटल, सारे के सारे नॉन मेटल्स, ठीक है। प्लास्टिक, रबर, और एक मैं यहां पर वर्ड और मेंशन कर रहा हूं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वर्ड। शायद ये वर्ड आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन बाद में समझ में आएगा, ठीक है। ये बाद में पता लग जाएगा आपको। ये सारे के सारे कहलाते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है कंडक्टर, कंडक्टर्स। कैन फ्लो इलेक्ट्रिक करंट,
जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर सकते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। इनमें से एक का तो नाम है मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, मतलब मेटल। इसके अंदर पहला पॉइंट ये बनता है करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दूसरा पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है कि जब इनके अंदर करंट फ्लो होता है तो इनके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। मतलब करंट फ्लो होने से पहले और करंट फ्लो होने के बाद में केमिकली सेम रहता है। नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। आफ्टर करंट फ्लो होने के बाद देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, सेम रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपको पता ही है इनके, एग्जाम्पल है इनके जैसे कि आयरन मेटल, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, बहुत सारे मेटल्स हैं। और दूसरे नंबर पर जो बी पॉइंट है इसका, यहाँ पर आता है बी पॉइंट पर, ये होते हैं आपके मेटेलिक कंडक्टर, एक होते हैं केमिकल कंडक्टर, मतलब एक तरह से ये मान के चलो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और एक वर्ड मैंने ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस किया हुआ है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो वाटर में डालने पर, मतलब सॉल्वेंट में डालने पर अपने आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, इन्हें बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, मतलब ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, ये आएंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किन्हें बोलते हैं, जैसे ऐसे कंपाउंड जो एक्वस कंडीशन में, मतलब वाटर में डालने पर अपने आयंस में ब्रेकडाउन हो जाते हैं, इनके अंदर करंट कैरियर कौन से होंगे, आयंस। तो इसमें लिख सकते हो यहां पर विच प्रोड्यूस आयंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयंस। तो यहां पर करंट कैरियर कौन होंगे, आयंस। तो लिख सकते हैं ये भी पॉइंट, करंट कैरियर्स आर आयंस। यहां पर करंट कैरी कौन करेंगे, आयंस, करंट कैरियर यहां पर आयंस होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑपरेट होता है कि जब करंट पास करते हैं इनके एक्वस सॉल्यूशन में, तो जो केमिकल सब्सटेंस है उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, ठीक है। देयर इज ए चेंज अकर इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर करंट फ्लो। तो करंट फ्लो होने के बाद इनके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, ठीक है स्टूडेंट। एक बार सभी स्टूडेंट ये जो केमिकल वाला पोर्शन है, कंडक्टर सब्सटेंस वाला पोर्शन है, इसे नोट करिए। एक बार मैं इसे और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, करिए नोट।
देखिए स्टूडेंट, मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझिए आप लोग, मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ। मैंने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल सब्सटेंस के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, किस तरह का इंटरेक्शन है। बाद में हमने ये कहा उस पॉइंट के बाद में कि इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फिनोमिना है। नेक्स्ट हमने ये कहा ऐसी डिवाइसेस हमारे पास में हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। ऐसी डिवाइसेस हमारे पास में प्रेजेंट है। अब ये डिवाइस दो टाइप की होती है, क्योंकि फिनोमिना दो टाइप के हैं। पहले टाइप की जो डिवाइस है उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग उस डिवाइस को बोलते हैं, उस सेल को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। सीधी सीधी बात। दूसरी डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। दोनों जो डिवाइसेस होते हैं उन्हें हम लोग वन बाय वन डिटेल में आगे पढ़ना है। इनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस पढ़नी है, बाद में करेंगे बात हम लोग इनके बारे में। तो वो तो हमने पढ़ लिया। अब क्योंकि करंट का केमिकल के साथ में क्या इंटरेक्शन है, इसके लिए हमें केमिकल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। केमिकल कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने कहा बेस्ड ऑन करंट फ्लो के बेस पर केमिकल सब्सटेंस या सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के। इनमें से एक को तो बोलते हैं नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर किन्हें बोलते हैं? कांट फ्लो करंट, जो करंट फ्लो नहीं करते, जैसे कि नॉन मेटल, प्लास्टिक, रबर। और एक वर्ड आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। कांट प्रोड्यूस आयंस, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। चाहे आप लोग इस बात को यहां पर लिख ले, कांट प्रोड्यूस आयंस। एक्वस कंडीशन में आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। आयंस जब प्रोड्यूस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर करंट फ्लो कब होता है? जब आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये हुआ कंप्लीट। ओके, बात समझ गए। उसके बाद कंडक्टर्स कैन फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर देते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं। एक तो मेटेलिक कंडक्टर, मतलब मेटल, जब मेटल में करंट पास करते हैं, मेटेलिक वायर में करंट पास होता है। करंट कैरियर्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जिन्हें बोलते हैं। नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन आफ्टर करंट फ्लो, जब करंट पास होता है या उससे पहले देयर इज नो चेंज इन करंट फ्लो। ठीक है, ये नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जैसे ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे ही हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स उन्हें बोलते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि NaCl, KCl, HCl, H2SO4। ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं। विच प्रोड्यूस आयंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। करंट कैरियर्स आर आयंस, ऑब्वियसली सॉल्यूशन के अंदर आयंस करंट कैरी करते हैं। देयर इज ए चेंज अकर इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर करंट फ्लो। ये बात फिक्स है, जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं तो वो केमिकल सब्सटेंस जो वो चेंज हो जाता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। ऐसे NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में जब करंट पास करते हैं, आपको याद होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। तो हमें एनोड और कैथोड पर अलग अलग तरह के सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं। NaCl वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो नए केमिकल प्रोड्यूस कर देता है। तो केमिकल चेंज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो हमें पढ़ना है डिटेल में, नेक्स्ट लेक्चर में हमें इसके बारे में पढ़ना है। इसके भी कुछ टाइप्स हैं, दो टाइप हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डिटेल में लेके चलना है हमें यहाँ पर, किसे? कंडक्टर को पूरा डिटेल में लेके चलना है। ओके स्टूडेंट, तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा, और उम्मीद है सभी बच्चों ने नोट कर भी लिया होगा। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग लेक्चर नंबर 2 आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? उसके अंदर इसी इंट्रोडक्शन को हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट।
तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी इंट्रोडक्टरी टॉपिक के साथ। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।